हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो देखिए, हमें यहाँ पे बताना है, जो हमें क्वेश्चंस, ये जो स्टेटमेंट्स हमें देकर रखे हैं ना, हमें इसको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और उसके साथ में हमें जस्टिफाई भी करना है आंसर्स को कि अगर वो ट्रू है तो क्यों है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 के अंदर सिंपल हमें यहाँ पे क्या बोल कर रखा है कि साइन ए प्लस बी जो होगा वो इक्वल होगा साइन ए और साइन बी का। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पे दोनों ए प्लस बी जो है वो दोनों साथ में है, उसके बाद दोनों को इंडिविजुअल करेंगे तो भी दोनों इक्वल होगा, ऐसा हमें बताना है। तो देखिए ए और बी के पास वैल्यू हमें नहीं पता तो हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके तो सिंपल देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिए, वैल्यू ऑफ ए जो कितना होगा वो कितना है 30 डिग्री, और ये जो वैल्यू ऑफ बी है वो कितना है 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए साइन एज इट इज ए की वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं 30, तो ये 30 एंड प्लस एज इट इज बी की वैल्यू कितना हमारे पास 60, तो ये 60। आगे बढ़ते हैं, तो साइन ए कितना है 30, तो साइन 30 प्लस साइन बी कितना हमारे पास 60, तो साइन 60। सॉल्व करते हैं, तो देखिए साइन ये दोनों को प्लस करने पे हमारे पास कितना आया 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू चेक कीजिए हमारे पास कितना है 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस का साइन एज इट इज। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितना है √3/2, तो यहाँ पे √3/2। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास कितना है, तो ये है 1। उसके साथ में यहाँ पे चेक करेंगे तो अब यहाँ पे ये दोनों सॉल्व होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम इट मींस डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर को हम लोग डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं, तो 1 + √3। तो चेक कीजिए क्या ये दोनों सेम है, तो नहीं सेम है। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2 में सिंपल हमें यहाँ पे क्या बोल के रखे हैं, चेक करते हैं कि जो वैल्यू है ना साइन थीटा का वो इंक्रीज होगा अगर थीटा इंक्रीज होगा तो देखिए यहाँ पे सिंपल इस टेबल के अंदर चेक कीजिए साइन थीटा, तो साइन थीटा के अंदर देखिए जैसे जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पे इसीलिए जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है ट्रू, कि अगर हमारे पास थीटा इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा इंक्रीज होगा थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे कॉस थीटा के बारे में बोल के रखा है कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होगा अगर थीटा इंक्रीज होगा तो चेक कीजिए इस टेबल के अंदर, देखिए कॉस थीटा के अंदर देखिए वैल्यू जो है वो आपका कभी भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, तो यहाँ पे हो गया ये फॉल्स। पार्ट 4 के अंदर सिंपल हम यहाँ पे क्या बोल कर रखे हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि साइन थीटा जो होगा वो कॉस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल होगा अगर हम लोग थीटा की कोई भी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वल होगा या नहीं होगा। दोनों के अंदर थीटा हमें क्या करना है इक्वल लेना है, तो दोनों साइन एंड कॉस दोनों इक्वल होगा, ऐसा हमें प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो क्या इक्वल होगा चेक करते हैं। तो थीटा की जगह पे आप कोई वैल्यू ले लीजिए, मैं यहाँ पे थीटा को लेट कर लेता हूँ कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो अब चेक करते हैं, तो देखिए साइन 30 लेके देखते हैं कि साइन 30 की वैल्यू कितना आता है। थीटा हम लोग ने कितना लेट किया 30, तो साइन 30, तो चेक कीजिए इस टेबल के अंदर साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितना है 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं cos 30, तो यहाँ पे cos 30, तो cos 30 की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके पास सिंपल कितना बोला है √3/2, तो यहाँ पे आ गया आपके पास √3/2। तो देखिए यहाँ पे क्या 1/2 जो है वो √3/2 के इक्वल है, कभी नहीं इक्वल है ना, इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल कभी भी नहीं होगा, और इसी के साथ में ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, अब लास्ट वन हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे बोला है कि कॉट ए जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा अगर हम लोग यहाँ पे ए की कोई वैल्यू लेते हैं 0 लेते हैं तो देखिए कॉट ए और ए की वैल्यू कितना हमें लेना है 0 लेना है, तो क्या होगा कॉट नॉट डिफाइंड होगा। तो चेक कीजिए इस टेबल के अंदर कॉट ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे आपके पास कितना लेना है हमें 0 लेना है, तो 0 की वैल्यू देखिए कॉट ए के अंदर क्या बोल के रखा है नॉट डिफाइंड होगा, ऐसा इसने भी तो बोला है, तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग मिलते हैं 8.3 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।